हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मिशन सिलेक्शन कोचिंग क्लासेस इकाउना श्रावस्ती में आप सभी का दिल से स्वागत है। चलिए, बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी रासायनिक कहानी में उतरते हैं जो हमारे चारों तरफ है। नींबू के खट्टेपन में, साबुन की फिसलन में, हर जगह। हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण की। हाँ, नाम थोड़े साइंटिफिक लग सकते हैं, पर विश्वास कीजिए इनकी दुनिया बहुत ही मजेदार है। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। नींबू, साबुन और जो नमक हम खाते हैं, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? तीनों तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर असल में ये सभी एक ही केमिकल फैमिली का हिस्सा है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इस कहानी के 3 मुख्य किरदारों से, अम्ल, क्षारक और लवण। इनको हम अपनी आज की जांच के 3 मेन कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं और हम पता लगाएंगे कि ये हैं क्या और इनका बर्ताव कैसा होता है। तो सबसे पहले हैं अम्ल यानी एसिड्स। अगर केमिस्ट्री की नज़र से देखें तो एसिड वो होते हैं जो पानी में घुलते ही हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ते हैं। और इनकी एक पहचान से तो हम सब वाकिफ हैं, इनका खट्टा स्वाद, जैसे नींबू में होता है या फिर संतरे में। और अब एसिड के ठीक उलट आते हैं क्षारक यानी बेस। ये पानी में हाइड्रोक्साइड आयन OH- छोड़ते हैं। इनका स्वाद होता है कड़वा और इन्हें छूने पर साबुन जैसी चिकनाहट महसूस होती है। बिल्कुल, साबुन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। और हमारे तीसरे किरदार हैं लवण यानी सॉल्ट्स। सोचिए क्या होता है जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं। वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, जिसे कहते हैं न्यूट्रलाइज करना। और इसी प्रोसेस में जो नई चीज बनती है वही है लवण। इस पर हम आगे और भी बात करेंगे। तो सवाल ये है कि पता कैसे चले कि कोई चीज एसिड है या बेस? भाई, इसके लिए केमिस्ट्स को जासूसी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। ये कमाल के केमिकल जासूस हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। तो ये जासूस काम कैसे करते हैं? जरा देखिए। सबसे मशहूर जासूस है लिटमस, जो एसिड में लाल और बेस में नीला हो जाता है। फिर है मेथिल ऑरेंज, ये एसिड में लाल और बेस में पीला रंग देता है। और फिनोल्फथैलिन तो और भी मजेदार है। एसिड में इसका कोई रंग नहीं होता, पर जैसे ही ये किसी बेस से मिलता है, ये गुलाबी हो जाता है ना कमाल का रंगों का खेल। चलिए अब इन दोनों के बर्ताव को, इनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किसी भी केमिकल की असली पहचान उसके गुणों से ही होती है, बिल्कुल किसी इंसान के व्यक्तित्व की तरह। तो जैसा हमने बात की, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं और इंडिकेटर्स का रंग बदल देते हैं। पर एक और बहुत दिलचस्प बात है, ये कुछ धातुओं से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, इनका pH मान हमेशा 7 से कम होता है। ये रिएक्शन उनके इस बर्ताव का पक्का सबूत है। जब भी कोई एसिड किसी मेटल से मिलता है तो नतीजा होता है एक सॉल्ट और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में जो गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है वो हाइड्रोजन ही होती है। ये एसिड की एक खास पहचान है। अब बात करते हैं क्षारक यानी बेस की। स्वाद कड़वा, छूने में चिकना, पर इनका सबसे बड़ा काम या कह लें सुपर पावर है एसिड को न्यूट्रलाइज करना, जिससे सॉल्ट और पानी बनता है। और इनका pH मान, जैसा कि आप सोच सकते हैं, हमेशा 7 से ज्यादा होता है। हमने कई बार pH शब्द का इस्तेमाल किया, तो आखिर ये pH है क्या चीज? देखिए, बहुत आसान है। pH स्केल असल में एसिड और बेस की ताकत नापने का एक पैमाना है। जैसे हम तापमान के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही एसिडिटी के लिए pH स्केल होता है। इस स्केल का सेंटर पॉइंट, इसका बैलेंस पॉइंट है नंबर 7। अगर किसी चीज का pH 7 है तो वो पूरी तरह से न्यूट्रल है, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शुद्ध पानी, जिसका pH एकदम 7 होता है। तो ये पूरा स्केल चलता है 0 से लेकर 14 तक। नियम सीधा है, 7 से नीचे कुछ भी एसिडिक है और नंबर जितना कम होगा, मतलब 6, 5 या 1, एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसी तरह 7 से ऊपर कुछ भी बेसिक या क्षारीय है और नंबर जितना ज्यादा होगा, 8, 10 या 14, बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये जानना जरूरी क्यों है? अरे, ये तो हमारे जीवन के हर हिस्से से जुड़ा है। हमारे मुंह का pH तय करता है कि दांतों में सड़न होगी या नहीं। मिट्टी का pH बताता है कि फसल अच्छी होगी या नहीं।
और हमारे पेट में जो एसिड होता है ना, उसका पीएच तो 1.5 से 3.5 के बीच होता है, जो खाना पचाने के लिए बेहद जरूरी है। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। अब हम देखेंगे कि कैसे ये एसिड और बेस, जो एक दूसरे के दुश्मन लगते हैं, मिलकर हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए कितनी काम की चीजें बनाते हैं। अब केस सॉल्व होने का टाइम आ गया है। ये है वो जादुई फॉर्मूला जिसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं, और इस मुलाकात का नतीजा होता है एक लवण और पानी। और जरा देखिए, ये लवण हमारी जिंदगी में कितने काम आते हैं। बेकिंग सोडा, हाँ, वही जो किचन में होता है, वो एक सॉल्ट है। कपड़े धोने वाला सोडा, जो इतना बढ़िया क्लीनिंग एजेंट है, वो भी एक सॉल्ट है। और तो और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे टूटी हड्डियों पर प्लास्टर लगता है, वो भी एक सॉल्ट ही है। ये केमिकल्स तो हमारे हर तरफ हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे को तबाह नहीं करते, बल्कि वो मिलकर कुछ नया बनाते हैं, और अक्सर कुछ बहुत ही काम का बनाते हैं। ये विनाश नहीं, निर्माण की प्रक्रिया है। अच्छा, अगर इस पूरी जानकारी को याद रखना हो तो बस 3 बातें ध्यान में रखिए। पहला, कौन सा इंडिकेटर कौन सा रंग देता है। दूसरा, पीएच स्केल को अच्छे से समझ लीजिए कि 7 से कम क्या है और ज्यादा क्या है। और तीसरा, कुछ आम सॉल्ट्स के नाम और उनके इस्तेमाल याद कर लीजिए। तो अब जब ये सारी बातें पता चल गई हैं, एक सवाल मन में आता है ना? अपने घर में अपने आसपास जरा नजर दौड़ाइए। इस नई जानकारी के बाद और कौन सी चीजें एसिड या बेस हो सकती हैं? इस नई नजर से दुनिया को देखने में बड़ा मजा आएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।